म्यूचुअल फंड की प्रासंगिकता पे बात हो गई। ये सबसे बढ़िया निवेश का माध्यम है जिसमें टैक्सेशन का फायदा है, पैसा लिक्विड है, रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करता है। ये सारी बातें हो गई और सब कर चुकने के बाद फिर एक सवाल आता है कि भैया पैसे डूब गए तो क्या होगा। गारंटी तो नहीं है, किसी पेपर पे लिखा नहीं है कि कितना परसेंटेज का रिटर्न आएगा। तो आइए इस वीडियो में खाली ये बात करेंगे कि पैसे कैसे डुबा सकते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड में। क्या डूब सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल डूब सकते हैं। तो वो 3 तरीके क्या है जिसमें हमारे पैसे डूब सकते हैं। तो पहला तरीका, अब देखिए, म्यूचुअल फंड या तो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है या आपका बॉन्ड म्यूचुअल फंड है या दोनों के प्रोपोर्शन को मिला के आपका हाइब्रिड फंड बनाया गया है। अब ये बाय कॉन्सेप्ट, बाय डिजाइन म्यूचुअल फंड कम से कम 70 से 80 कंपनीज के स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई करता है। और पैसे तो तभी डूबेंगे ना जब 70 से 80 कंपनी एक साथ दिवालिया हो जाए, एक साथ बैंकरप्सी फाइल कर दे। और बैंकरप्सी भी ऐसा वैसा फाइल ना करे, उसमें एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए कि उसके फिक्सचर, फर्नीचर, बिल्डिंग सब तबाह हो जाए, राख हो जाए। तो उसको बेचने के बाद भी सरकार को इतने पैसे भी न रहे कि उसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको कुछ पैसे दे पाए। ये आपने 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक कंपनी डूबती है तो उसके क्रेडिटर्स को जो कुछ भी उसके नीलामी के बाद आता है उसको दिया जाता है, और इसके बाद बचा हुआ जो पैसा है वो जो स्टॉक होल्डर्स है उनमें बांट दिया जाता है। तो हम ऐसी चीज की परिकल्पना कर रहे हैं कि 70 से 80 कंपनी डूब चुकी है और डूबने के बाद ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कि उसका सारा बिल्डिंग सब राख हो चुका है, तो क्रेडिटर्स को, स्टॉक होल्डर को कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो अगर ऐसी स्थिति हो सकती है आपके मुताबिक कि बैंक में, स्टेट बैंक डूब गया, आरबीआई भी डूब गया, आपका जितने बैंक है डूब गए, आईटी कंपनीज में सारे डूब गए, मैन्युफैक्चरिंग में सारे डूब गए, चारों तरफ तबाही मचा हुआ है, तो जी आपका म्यूचुअल फंड भी डूब जाएगा। पहली स्थिति होगी। अब आइए दूसरी स्थिति की बात करते हैं। कुछ भी न डूबा है मगर म्यूचुअल फंड के अंदर एक रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है? पैसे के डूबने का नहीं होता, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। ये रिस्क होता है भाई साहब, जैसे हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, पायलट ने कहा है कि सीट बेल्ट को थाम के रखिए, बांध के रखिए क्योंकि वेदर खराब है। तो वेदर खराब में थोड़ा टर्बुलेंस आएगा, हवाई जहाज डोलेगा लेफ्ट राइट, मगर सीट बेल्ट बांधना है और चैन से बैठना है। थोड़ी देर में वेदर ठीक हो जाएगा तो सबको सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई यात्री ऐसा करे कि वेदर खराब में इमरजेंसी गेट खोला है और लेके कूद गया है हवाई जहाज से, तो वो तो मर ही जाएगा ना। उसमें उस पायलट की भी गलती नहीं, हवाई जहाज की भी गलती नहीं, कोई यात्री पैनिक में आके पहले ही डूब गया, कूद गया। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार ऊपर और नीचे वोलेटिलिटी का रिस्क होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, मगर लॉन्ग रन में शेयर बाजार और इंसान ऊपर ही जाता है। तो अब अगर शेयर बाजार थोड़ा नीचे जाया है, माहौल नेगेटिव हो रहा है, यार दोस्त कह रहे हैं कि सब कुछ डार्क एज आने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 चालू होने वाला है, तो उस समय घबराइए मत। उस समय अगर पैसे पड़े हैं आपके पास डेट फंड के अंदर, बॉन्ड फंड के अंदर, तो उस डिस्काउंटेड बाजार को थोड़ा और खरीद लीजिए। क्योंकि जो डिस्काउंटेड बाजार है, जो मोमेंटरी आपका जो लॉस दिख रहा है या वैल्यू डाउन दिख रही है, वो तो एक वर्चुअल लॉस है। वर्चुअल लॉस को रियल लॉस में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, घबरा गए और बेच दिए। तो ये दूसरा कारण है जब हम खुद से अपने पैसों को डुबा सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं। हम बाजार नीचे आया तो बेचना क्यों है भाई, वेट कर लो बाजार के ऊपर आने का, वैल्यू भी सुधर जाएगी और रिटर्न भी बन जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी कारण म्यूचुअल फंड में पैसे गिरना है। आज तक 23 साल के इतिहास में मार्केट बढ़ता रहा है, भारत की इकोनॉमी सबसे बढ़िया ग्लोबल परिदृश्य पे सबसे अच्छी लगने वाली है, मगर हम आज इतने बड़े पनौती हैं कि इतने साल का जो स्टॉक मार्केट का इतिहास है, भारत का इतिहास है, जो भविष्य है, हमारे घुसने से वो सब तबाह होने वाला है। जैसे ही हमने म्यूचुअल फंड की दुनिया में पांव रखा नहीं कि सारे म्यूचुअल फंड के फंड लॉस में चले गए, भारत की ग्रोथ स्टोरी डाउन हो गई और हम कहाँ डेवलप्ड की बात कर रहे हैं, हम तो अफ्रीका के भी पीछे आ गए। तो अगर इतने बड़े पनौती है ना हम भाई साहब, तो हमें बाहर ही रहना चाहिए। हमारे लिए फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड ही बना हुआ है। इतनी बदकिस्मती लेके पैदा हुए हैं कि आज तक सब कुछ हरा भरा है और हमारे घुसते सब कुछ तबाह होने वाला है। तो कृपया करके आप भी बाहर ही रहिए। और ये 3 कारणों को अगर आप डील कर पाए, समराइज अगर 3 कारणों को आप कर लें, तो पहला कारण ये था 70-80 कंपनी के डूबने का, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। दूसरा कारण था बाजार उतार चढ़ाव होने का। उतार में वर्चुअल लॉस है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, मगर उसको बेच दिए तो वर्चुअल को रियल लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण आपके पनौती होने का। इसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते। ग्रह नक्षत्र की दशा सुधरवाइए और इसके बाद म्यूचुअल फंड में आ जाइए। धन्यवाद। ऐसे ही सीखते सिखाते रहेंगे, बातों को अन्यथा न लेंगे। उद्देश्य खाली पढ़ाना सिखाना है। फिक्स डिपॉजिट खाली 3 साल 4 साल 5 साल उसी की गारंटी है भाई साहब। अगले 15 साल 20 साल आपकी जिंदगी है। फिक्स डिपॉजिट तो श्योर शॉर्ट डूबेगा साहब। आज जो एफडी 8% की है, 5 साल बाद 5% पे ही रिन्यू होगी और उस पर 30% टैक्स भी आपने सरकार को भर लिया, तो 3-4% से ज्यादा नहीं मिलने वाला। और अगर इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो 7-8% का सदियों से रहा है हमारे यहाँ, तो अगर 3-4% पोस्ट टैक्स रिटर्न है और 7-8% इन्फ्लेशन है, तो नेगेटिव 3% पे पैसे अगर 10 साल भी पड़े रहे ना, तो आपका पैसा का 60% वैल्यू श्योर शॉर्ट डूबेगा। धन्यवाद।